का फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टीप पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चली है मैथ्स की प्रीवियस ईयर के हम रेलवे क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो इसमें हम रेलवे के जितने भी आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उनको हम देखते जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है। तो आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में एक एग्जाम हुआ जिसमें दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। कितने किए? 58% अंक प्राप्त किए। जिसके अधिकतम अंक कितने थे? 450। जिसके अधिकतम अंक कितने थे? 450 थे। उससे कितने अंक प्राप्त हुए? क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। आपको जब भी मैक्सिमम अंक दे दे, ठीक है, आपको क्या दिए? यहाँ पर अधिकतम अंक दिए गए। क्या दिए गए? अधिकतम अंक दे दिए। और कितने प्राप्त किए? 58%। तो उससे कितने नंबर मिले हैं? तो बहुत इजी निकालना। देखिए 450 नंबर अधिकतम है और उसको कितने मिले? 58%। तो 450 का 58% निकाल दीजिए, कितना होता है? तो इसका ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटा 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से कितना कटेगा? 2 दूनी 4, 2 नीम 18। तो 29 इंटू 9 कर लीजिए, कितना होता है? 9 में 81, 1 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है? 26, 261 इसलिए करेक्ट आंसर। तो आपको 450 मैक्सिमम अंक मिले। कितने मिले? 450 अंक मैक्सिमम मिले। उससे कितने अंक मिले ये पूछा गया और 58% उसने प्राप्त किए। तो नंबर आपको जब भी निकालना अधिकतम अंक दे दे, कितने अंक मिले उसको? 261 नंबर उसको मिले। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 10th के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। एक एग्जाम हुआ जिसमें 96% यानी 96% छात्र क्या हुए? पास हुए। 96% छात्र जो है क्या? पास हुए। और 50 असफल यानी कि 50 फेल हो गए और 96% पास हुए। पूछा है कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी कितने जनों ने एग्जाम दिया। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि यहाँ पर 2 रेशो पूछा गया है, एक तो पास का है और एक फेल का है। एक पास का एक फेल का है। पास कितने परसेंट हुए? 96%। आप मेरे को बताइए, टोटल स्टूडेंट 100% थे, उसमें 96% पास हो चुके हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है भाई, पास तो 96% हुए थे, तो फेल कितने हुए? 4 कैसे बच्चे? टोटल 100 थे, 100 में 96 पास हो गए, फेल कितने हुए? 4%। समझ में आ रहा है सबको? ये 4% का रेशो है। अब आपको बोला ये गया है कि 50 असफल है, यानी फेल वाला कितना है? 50 है। तो 4 की वैल्यू कितनी है आपकी? 50 है। आपको पूछा कितना गया है? कितने छात्र मौजूद थे, यानी कितने उपस्थित हुए। तो 96 और 4 जोड़ दो, 100। 4 की वैल्यू 50 है, 100 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 100/4 इंटू 50। 4 से कटा 25 बार, कितना आएगा? 25 5 125, यानी कि 1250 स्टूडेंट आएंगे। समझ में आया सभी को? 96% छात्र पास हुए। कितने परसेंट? 96% छात्र पास हुए। अब बोला क्या गया कि उसमें 50 फेल हो गए। 96% तो पास हुए और 50 क्या हुए? फेल हो गए। तो कितने टोटल छात्र मौजूद थे परीक्षा में? तो 96% पास का, फेल का कितना? 4%। 4% की वैल्यू कितनी है? 50 है। आपको टोटल पूछा गया है कितने छात्र है, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 1250। समझ में आया सभी को? देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तन्वी अपने मासिक वेतन का मंथली इनकम का 80% खर्च करने के बाद, अब ये इनकम वाले पे बेस है। पहले मैंने आपको परीक्षा में अधिकतम अंक थे उस पर बेस मैंने क्वेश्चन कराया आपको, अब सैलरी वाले पे करा रहा है। तो तन्वी अपने मासिक वेतन का कितना परसेंट खर्च करती है? 80%। 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपए की बचत करती है। कितने रुपए की? 5,000 रुपए की बचत करती है। तो तन्वी का वेतन कितना, ये हमसे पूछा गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तन्वी का वेतन कितना ये पूछा गया। तो देखिए तन्वी का वेतन निकालना हमको। आप मुझे बताइए आय कितनी है उसकी? आय कितनी है? 100 मान लीजिए। कितनी है? 100। अब क्या है? वेतन का 80% खर्च करती है, बचाती कितनी है? यहाँ पर आय का लिख देते और यहाँ पर बचत का। ठीक है, आप चाहे तो आय और खर्च भी लिख सकते हैं, मैंने सीधा ही बचत लिख दिया। समझ में आ रही सबको बात? यहाँ पर चाहे हम आय और खर्च का भी ले सकते हैं, मैंने सीधा बचत कर ले लिया। आय 100 है, बचत कितनी होगी भाई? 80 खर्च कर दिया, बचे कितने? 20 बच गए भाई। 100 उसकी इनकम थी, टोटल मिला के 100, उसमें उसने 80 खर्च कर दिए, बचे कितने? 20। तो बचत कितनी हो गई? 20 हो गई। तो 100 और 20 का रेशो हो गया। अब मुझे बताइए कि 20 की वैल्यू किसके बराबर है? 5,000 बराबर है। हमको रेशो परसेंटेज को बराबर लेना होता है।
ठीक है। बचत है तो बचत का रेशो लेंगे, ठीक है। बचत तो बचत का, खर्च है तो खर्च का, और आएगा तो आएगा। तो 20 की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपए। कितनी है? 5,000 रुपए। बचत की वैल्यू कितनी है? 5,000 है। हमको क्या निकालने है? वेतन निकालने की 100% की वैल्यू, यानी कि आय की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आएगा? 100 बट्टा 20 इंटू 5,000। सबको समझ में आया नहीं है? बताइए मुझे। देखिए आय कितनी थी? 100। खर्च कितने हो गए? 20। सॉरी, खर्च कितने हो गए? 80। खर्च कितने हो गए? 80। बच्चे कितने? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी है? 5,000 दे रखी है भाई। 20% है। 20 का रेशो किसके बराबर? 5,000 के बराबर। हमको क्या पूछा? वेतन यानी कि आय पूछी है। वेतन यानी आय पूछा है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। 100 बटा 20 इंटू 5,000। काट दीजिए इसको। 2 से काटा 50 बार, कितना आएगा? 25,000 इसकी क्या आ जाएगी? इनकम। 25,000 रुपए इसकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। सबको समझ में आएगा उम्मीद है। देखिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हरि के वेतन में से, हरि के वेतन में से घर के किराए। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, आपको लेंथी जरूर दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन इजी है। देखिए बस इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन काटापीट ज्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। सीधा इसका मतलब यही है कि किराए का कितना परसेंट खर्च हो गया? 15%। यही कहना होता है, ठीक है। किराए के रूप में 15% कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। शेष राशि का 20% बच्चों के एजुकेशन, 15% किराए पर होता है, 20% शिक्षा पर खर्च होता है। और शेष राशि का 10%, शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर, मेडिकल पर खर्च हो जाता है। उसके पास अब कितने रुपए बच गए? 42,840 रुपए शेष बच गए। पूछा क्या है? उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको जनसंख्या और मेथड लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? 42,840 समझ में आ रहा है? इसको ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको पहले वाला निकालना है मूल्य, पहले वाला मूल्य निकालना है। तो आपको क्या करना है? ऊपर 100 बट्टे में क्या करते हैं? यहाँ पर 100 प्लस माइनस क्या होता है? जितनी वृद्धि या कमी होती है वो हम कर देते हैं। पहले वाला निकालना, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं? 100 प्लस माइनस जो वृद्धि या कमी होती है वो हम, वृद्धि या कमी होती है तो वो हम कर देते हैं, ठीक है। 100 बटे में 100 प्लस माइनस, क्योंकि पहले वाला मूल्य निकालना है इसलिए। समझ में आ रहा है सबको? तो मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। 100 बटे में 15% कटौती की जाती है। तो 100 वैल्यू थी, 15% कट, कितने बचे? 85। कितने बचे? शाबाश। उसके बाद में शेष राशि का, शेष राशि का आपको कंफ्यूज नहीं होना, शेष राशि को 100 ही मानना है, ठीक है। शेष राशि को 100 ही मानना है। तो 100 का 20% कितना बच गया? 80। 100 में से 20 को लेस कर दो, ठीक है। 100 बटा 80। उसके बाद में बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया था। उस के बाद शेष राशि का, राशि कितनी है? 100 ही माननी है। 100 का 10, यानी 100 में से 10 गए 90। क्या हो गए? 90। बस अगर आपने ये डाटा सही लिख दिया तो आपका आंसर आ गया। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में, इतनी सी बात है। बस ये आपका डाटा सही होना चाहिए। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं। देखिए 42,840 रुपए शेष बच गए। ये 100 आपको पहले वाला मूल्य निकालना, इसलिए क्या करते हैं? 100 बटा 100 प्लस माइनस में जो वृद्धि या कमी वो हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम जनसंख्या वाले सवाल में आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुई? वृद्धि या कमी हुई। क्या हुई है? वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ पर क्या किया? 15% कटौती की है। तो 15%, 100 में 15 गए 85। अब 20% शिक्षा पर देने की, 100 में 20 गए 80। यहाँ पर 10% किस में खर्च हो गया? चिकित्सा पर। 100 में 10 गए 90। शाबाश। अब इसको काट लेते हैं। देखिए ये आपका 1 0 से 1 0 चला जाएगा। और क्या बच गया? 1 0 से 1 0, ये काट लो। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, ठीक है। अब किसको काट सकते हैं? देखिए 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। समझ में आ रहा है सबको? अब इसको काटते हैं। देखिए 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 17 बार, ठीक है। 5 से कटेगा 17, 5 से कटेगा 20 बार। अब क्या ये संख्या 17 में डिवाइड हो सकती है क्या? ये भी देख लेते हैं हम। 17 से कितनी बार कटेगा? ये 17 में, ठीक है। 17 दूनी 34, 252 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 252 बार। अब ये क्या बच गया? यहाँ पर 9 बच गया। अब ये संख्या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बताइए। देखिए 9 से विभाजन का नियम क्या होता है? योग में 9 का भाग जाना चाहिए, यानी 5 6 7 2 9, यानी ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये कितने का कटेगा? काटिए इसको। 9 दूनी 18, 9 8 72, 28, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 70,000 रुपए हमारा आंसर आएगा।
उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम 28 को 20 को 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा बताया तो मैं 42,840 रुपए शेष बचा है, 42,840 रुपए शेष बचा है। अब 15% की कटौती हो गई है, किसमें कर दी, किराए में, यानी 100 में 15 के कितना बचा 85। पहले वाला मूल्य निकालना, अब क्या निकालना है, पहले वाला। आपको सैलरी निकालनी है, सैलरी क्या आएगी, ज्यादा आएगी खर्च के बाद में। भैया आपने खर्च कर दिया, सैलरी ज्यादा ही होगी तभी खर्च करोगे, तो 100 बटे में 85, पहले वाला मूल्य निकालने से 100 बटा 85, 100 में 15 लेस किया 85। उसके बाद 20% शिक्षा पर की, यानी 100 में से 20 घटा 80, यानी 100 बटा 80। 10% शिक्षा पर, नहीं 100 बटा 90। अब इसको काट लेंगे, ठीक है, काटेंगे तब कितना है 70,000 इसकी करेक्ट आंसर। काटना समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है, और उसके वेतन में 25% की वृद्धि। क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन से आपको काफी सीखने को मिलेगा। ठीक है, वेतन का 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि, 25 की हुई है। 80% खर्च कर देता है तो उसके वेतन 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, अब उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, ठीक है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आपसे पूछा गया। देखिए वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में अब क्या होगी 25% की जब वृद्धि हो गई, ठीक है, तो उसके व्यय में भी क्या होगी वृद्धि होगी, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है आपसे पूछा गया। क्वेश्चन काफी अच्छा है और रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए आय, यहाँ लिख लीजिए आय, ये लिख लीजिए व्यय, ठीक है। आय माइनस व्यय करते हैं तो क्या आता है, बचत आता है नहीं आता, आप मुझे बताइए, आता है नहीं आता, ठीक है। वैसे व्यय लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको समझ आ सके हर चीज। देखिए आप मान लीजिए वेतन कितना था 100, वेतन 100 था, 100 का 80% खर्च कर देता है, कितना कर देता है 80%, तो 100 में से 80 लेस करो, बचत कितनी की हुई, सही है नहीं बताइए मुझे, बताइए। 100 रुपए आय थी, वेतन का 80% खर्च कर देता है, यानी कि व्यय कितना हो गया, यानी खर्च कितना होगा 80, 100 में से 80 व्यय कितना बचा 20, ठीक है। अब देखिए वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, पहले वेतन 100 था, ठीक है, मान लीजिए 100 में 25% की वृद्धि कितने हो गए 125। समझ में कैसे निकाला मैंने, देखिए पहले आय कितनी थी, आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं, पहले आय कितनी थी, पहले आय कितनी थी माना 100 थी, अब उसमें क्या होगी वृद्धि होगी, कितनी होगी वृद्धि बराबर कितने 25% की वृद्धि होगी, यानी कितना हो गया 100 में 25% वृद्धि कैसे लिखते हैं 100 × 125 बटा 100, कितना बचा 125 बचा या नहीं बचा, तो आय कितनी होगी आपकी 125 हो गई। और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, व्यय में कितने की वृद्धि हुई 15%, तो पहले व्यय कितना था, हम यहाँ लिख लेते हैं पहले व्यय कितना था बताइए मुझे, पहले व्यय कितना था 80, पहले व्यय कितना था 80 में 15% की वृद्धि हुई है, तो 80 × 15% नहीं वृद्धि, यानी कि 115 बटा 100, सही है। 15% वृद्धि क्या लिखते हैं 115 बटा 100 लिखते हैं। अब इसको काट लेते हैं, 5 से घटा 23 बार, 5 से घटा 20 बार, अब इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8, 23 चौके कितना होता है 92, कितना होता है 92, ठीक है, 4 × 12, 4 × 8 2, ठीक है, तो कितना हो गया भाई आपका 92, कितना हो गया, समझ में आ रहा है सबको कैसे किया मैंने। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आय पहले कितनी थी 100, उसमें व्यय कितना होता था 80, बचा कितना 20 रुपए। अब क्या हो गया, अब ये क्या था पहले, अब क्या कर दिया उसने, यहां तक तो क्वेश्चन ठीक। अब वेतन में क्या हो गई वृद्धि, ये मान लीजिए पहली लाइन थी, ये जितना हमने लिख लिया ये डाटा ये पहली लाइन का था। अब क्या कर दिया, वेतन में 25% की वृद्धि कर दी, यानी कि पहले आय कितनी थी 100 थी, 100 में वृद्धि कितने की 25 की, यानी 100 × 125 बटा 100 कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, तो आय कितनी आ गई 125। अब क्या बोला है, और उसके व्यय में वृद्धि हुई है, व्यय में वृद्धि हुई है, यानी पहले व्यय कितना था 80, ये निकाला था हमने, इसलिए मैंने सारा डाटा को इस बार इसमें लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। पहले व्यय कितना था 80 में 15% की वृद्धि हुई, कितनी की हुई है 80 में 15% की वृद्धि है, यानी 80 में 15% वृद्धि कैसे लिखता है 80 × 115 बटा 100, काटेंगे 5 से कटा 23 बार, 5 से कटेंगे 20 बार, कितना आएगा
90, सॉरी 92, कितना आएगा 92, कितना है ये 92 है, ध्यान रखना कितना है 92, 92 भाई। 23 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 92, ठीक है। तो आय कितनी हो गई, अब ये पहले की है, लिख लेना, ये पहले की और ये बाद की है। ये किसकी है, बाद की, ये पहले वाला है और ये बाद की है जब वृद्धि हुई है। ये मैंने वृद्धि को साइड में लिख दिया ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो आय बाद में कितनी होगी, 100 का 25% वृद्धि यानी कि 125 हो गई। वय कितना था 15%, यानी वय पहले कितना था 80, 80 में 15% वृद्धि कैसे लिखेंगे 92, कितना हो गया 92। अब इसका अंतर निकाल लीजिए कितना होगा 33 है, कितना आएगा 33। पहले कितना था 20, अब कितना होगा 33, यानी 20 33 क्या हुई, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। जैसे मान लीजिए पहले 20 था और बाद में कितना हो गया 33, पहले 20 था बाद में कितना हो गया 33, 33 और 20 का अंतर निकालिए, बताइए कितना होता है, कितना आएगा 13 का अंतर आएगा, तो कितना आएगा 13 का, 13 बट्टे में 20 इंटू में 100, ये हम वृद्धि परसेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं वृद्धि परसेंट निकाल रहे हैं भाई। पहले मान लेते 20 थी, अब कितना होगा 33, 20 33 कितना बटा 13। आपको वृद्धि परसेंट निकालना जब भी तो हमेशा क्या लिखते हैं छोटी संख्या, क्या लिखते हैं छोटी संख्या। पहले कितना था 20, तो वृद्धि किस पे पहले वाले पे ही है, तो 13 बट्टा 20 इंटू 100 काटेंगे इसको कितना आएगा, 2 से काटा ये कट गया, 2 से काटा 500 कितना आएगा 65% की वृद्धि होगी। सबको समझ में आया नहीं है मुझे बताइए, ठीक है। क्वेश्चन सबको नीचे से दिखाई दे रहा है क्या, देख लो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशान देख लीजिए, आपको उसमें डाउट लगे बता सकते हैं मुझे, समझ में आ रहा है सबको। बताऊं दोबारा, एक बार और बताऊं, देखिए सैलरी है, अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, वेतन है, वेतन आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ढंग से मनना, वेतन का 80% खर्च कर देता है। वेतन मान लीजिए 100 था, वेतन कितना था भाई, वेतन का 80% खर्च कर देता है और वेतन में बाद में वृद्धि भी हो गई है, ठीक है, 25% वृद्धि और व्यय में कितने की हुई 15 की। भाई आपकी जब सैलरी बढ़ गई है तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और बचत भी बढ़ेगी, तो यही बात इसमें बोली गई है। तो कितने परसेंट की बचत वृद्धि हुई वो आपसे पूछी गई है। आय पहले कितनी थी 100 थी, तो 100 में 80 खर्च कर देता है, यानी 80 में लिख दिया, बचत कितने की हुई 20 की हुई। अब बाद में क्या हुआ, इसके वेतन में 25% की वृद्धि है, यानी 100 में 25% की वृद्धि कितना लिखते हैं 100 × 125 बटा 100, कितना हुआ 125 हो गया। यहाँ पर क्या लिख दिया 125। अब आपके क्या हुआ, खर्च में 15% की वृद्धि, खर्च में 15% की वृद्धि। ये 15% की वृद्धि है किस पर, 80 पर है, ध्यान रखना, 100 पे मत मान लेना इसको, क्योंकि 100 तो इनकम है आपकी, 100 आपकी इनकम है, ये किस पर है, आपको व्यय पर निकालना है, ध्यान रखना। व्यय में 15%, व्यय पहले कितना था 80, ये लिखा हुआ है देखो 80 लिखा हुआ, 80 का कितना परसेंट, 80 का ये पहले का व्यय मैंने लिख रखा है, 80 में 23% की, सॉरी 80 में कितने परसेंट की वृद्धि है 15%। व्यय पहले कितना था 80 था, कितना था 80, ये देखिए लिख रखा है मैंने, पहले व्यय कितना था 80, 80 में कितने परसेंट वृद्धि है 15% की, 15% क्या लिखते हैं 115 बटा 100, इसको काटा कितना हुआ 23 चौके 92, ठीक है। यहाँ व्यय कितना गया 92, इनकम कितनी आ गई 125, इनका अंतर निकालो, बचत आ जाए कितना 33। पहले 20 था, बाद में कितना होगा 33, 20 से 33 कितना बड़ा 13, वृद्धि किस पर मान निकालेंगे 20 पर निकालेंगे, तो 13 बटा 20 इंटू 100 कितना होगा 65% इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद सबको समझ आएगा दोस्तों, उम्मीद आपको आज की हमारी क्लास पसंद है। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।